पूर्वोत्तर में खिला डाला कमल। पूर्वोत्तर अब न दिल से और न दिल्ली से दूर है। 24 की रेस, क्या 2023 में जीत जाएंगे पीएम मोदी? कौन है वो जो मोदी की जीत पर लगाएंगे ग्रहण? देवप्रयाग से हुई बड़ी भविष्यवाणी। वो कहते हैं मर जा मोदी, देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा। नमस्कार। ईस्ट और वेस्ट, मोदी इज द बेस्ट। देश इन दिनों मोदी मय हो रखा है। पूर्वोत्तर राज्यों के चुनावी परिणामों ने यह बता दिया कि देश में मोदी तेरा कमल खिलकर रहेगा। पूर्वोत्तर जो कभी कांग्रेसियों का गढ़ हुआ करता था, आज वो भगवा में हो रखा है। 14 के लोकसभा चुनाव ने न सिर्फ केंद्र की तस्वीर बदल दी, बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों का भी भविष्य उज्जवल कर दिया है। आजाद भारत के इतिहास में कितनी ही सरकारें आई और गईं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का हाल चाल तक किसी ने नहीं पूछा। लेकिन केंद्र में आते ही पीएम मोदी की पहली नजर पूर्वोत्तर पर पड़ी। बीते 8 सालों में नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए न सिर्फ पीएम मोदी ने सरकारी तिजोरियां खोल दी, बल्कि कल्याणकारी योजनाओं के जरिए नॉर्थ ईस्ट के लघु और कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा दिया। तो मोदी की बीते 8 सालों की मेहनत रंग लाई है और आज देखिए, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में से 6 राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है। त्रिपुरा, नागालैंड में बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार बन गई है। त्रिपुरा में देखिए, भाजपा ने जहां 60 में से 33 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि नागालैंड में भाजपा गठबंधन की झोली में 37 सीटें आई हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का कभी कोई अस्तित्व नहीं रहा है, लेकिन मोदी ने देश में आते ही पूर्वोत्तर में कमल खिलाकर दिखा दिया। और आज देखिए, पूर्वोत्तर की यही बदलती तस्वीर ये जरूर बताती है कि पीएम मोदी पर जनता का भरोसा है। मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है। मोदी के विरोध में कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है और ना ही मोदी की लोकप्रियता में कहीं कोई कमी आई है। ये कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि एक अकेला मोदी इन दिनों कितनों पर भारी है। तो मोदी के एक वार से उनके विरोधी एक झटके में परास्त हो रहे हैं। दरअसल मोदी की लीडरशिप में पार्टी ऐसे फैसले लेती है जो बाकी की राजनीतिक पार्टियों की कल्पना से बिल्कुल परे होते हैं। अब देखिए ना, पार्टी के असाधारण फैसले ही पार्टी को असाधारण जीत दिलाते हैं। बीजेपी अक्सर ऐसे फैसले लेती है जो राजनीति में कभी नहीं लिए गए हों। फिर चाहे किसी दिग्गज नेता के टिकट काटने की बात हो या फिर रातों रात मुख्यमंत्री बदलने का फैसला हो। अब देखिए ना, उदाहरण के तौर पर हाल ही में पार्टी ने त्रिपुरा में चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बदल दिया, शानदार जीत मिली। चुनाव से पहले सीएम बदलने का फॉर्मूला बीजेपी पहले से कई बार इस पे काम कर चुकी है। चाहे आप बात करें उत्तराखंड की या फिर कर्नाटक की या फिर गुजरात की, यहाँ पर भी पार्टी ने कई बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है और जिसके परिणाम स्वरूप पार्टी यहाँ अपनी सरकार बनाने में कामयाब भी हुई है। तो जनता के दिल और दिमाग को पढ़ लेना जमीन से उठकर बने नेता की सबसे बड़ी पहचान होती है। राजनीतिक पंडितों का यह कहना है कि पूर्वोत्तर में खिलता कमल 2023 का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोदी को रोकने के लिए विपक्ष खेमा एकजुट होने की भरपूर कोशिश कर रहा है। मोदी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए उन्हीं को खत लिखे जा रहे हैं। के चंद्रशेखर राव से लेकर ममता बनर्जी, केजरीवाल, भगवत मान, तेजस्वी यादव और यहाँ तक कि फारूक अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक मंच से सबके सब मोदी का खुलकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में क्या 24 की राह मोदी के लिए आसान है? क्या विपक्ष का कोई चेहरा मोदी को रोकने की ताकत रखता है? 24 से पहले मोदी कहां कहां जीत के झंडे गाड़ेंगे, इसको लेकर देवप्रयाग से आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की ज्योतिष भविष्यवाणी, उनकी ज्योतिष गणना क्या कहती है, आप भी देखिए। देवप्रयाग से मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ आज मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों, धर्म ज्ञान के दर्शकों को सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी का। इसी साल 2024 का सेमीफाइनल है, क्योंकि इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसके चलते नेताओं की जुबानी जंग तेज हो गई है। देखिए, चुनावी मौसम अभी आया भी नहीं है, लेकिन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब अपनी जुबान जहरीली कर दी। जहरीली कैसे कर दी है? इस तरह के नारे उठ रहे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी जी के मरने की बातें की जा रही हैं। और इससे ये साफ हो जाता है कि विपक्ष किस तरह से मोदी से घबराया हुआ है, अपनी हार को लेकर घबराया हुआ। और जिस तरह से तमाम विपक्ष एक साथ होते हुए तो दिखते हैं, लेकिन विपक्षीय खेमे से प्रधानमंत्री उम्मीदवारी का कोई चेहरा नजर नहीं आता। और ऐसे में आज हम
देवप्रयाग से आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि 24 से पहले है इसी साल 23 का राजनीतिक भविष्य क्या कहता है, पीएम मोदी का भविष्य क्या कहता है, और जिस तरह से विरोधी कोशिश तो कर रहे हैं मोदी को रोकने के लिए, लेकिन क्या उसमें कामयाब हो पाएंगे, तो हर पहलू पर बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले देश की राजनीति को लेकर गृह परिस्थितियों को समझते हैं। बताइए आचार्य जी। देखिए कविता जी, बिल्कुल सही कहा आपने, एक तरीके से सेमीफाइनल है, बिल्कुल सही कहा आपने। उसके अनुसार अगर देखा जाए 2024 के भविष्य को देखने से पहले हम 2023 के वर्ष के प्रभाव को थोड़ा सा हम इस पर नज़र डाल देते हैं। देखिए वर्ष अंक में अगर देखते हैं कविता जी, तो यह केतु का वर्ष है, लेकिन सनातन पंचांग जो कहता है, जो तिथि जो परिवर्तित, जो वर्ष परिवर्तित हो रहा है चैत्र नवरात्र से चैत्र प्रतिपदा से, तो वहाँ पर जो वर्ष लग रहा है, नववर्ष जो हमारा लग रहा है, वह सनातन के अनुसार वह बुध और शुक्र के प्रभाव का वर्ष रहेगा पूर्णतया। और केतु का भी वर्ष अंक भी लिया जाए अगर अंक ज्योतिष के अनुसार, तो 7 के अंक को, अगर केतु के अंक को लिया जाए तो केतु भी शनि के साथ मिलकर धर्म ध्वजा का रक्षक का काम करता है। कहते हैं ज्योतिष में केतु धर्म को दर्शाने वाला, यानी कि धर्म में विश्वास पैदा करने वाला और धर्म में ही भ्रम पैदा करने वाला, दोनों का कार्य करता है। तो यह वर्ष जो है, जाहिर सी बात है, धर्म के इर्द गिर्द ही घूमेगा और कोई बिंदु राजनीतिक रूप से असर नहीं करेगी। सिर्फ धर्म का मुद्दा, धर्म ध्वजा ही सर्वोपरि रहेगा 2024 के मुख्य रूप से। और 2023 में जो इस धर्म ध्वजा का पहला प्रतिनिधित्व निकलेगा, जो लीडर निकलेगा, वही जाहिर सी बात है 2024 को भी लीड करेगा। आज नॉर्थ ईस्ट के नतीजों ने बीजेपी के खिलाफ वर्षों से चलाए जा रहे एक और प्रोपेगेंडा को भी ध्वस्त कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि कुछ विरोधी दलों ने और उनके इकोसिस्टम ने हमेशा भाजपा पर एक लेबल चिपकाने की कोशिश की है। शुरुआत में बीजेपी को बनिया पार्टी कहा गया, हिंदी पट्टी की पार्टी कहा गया, फिर कहा गया कि बीजेपी सिर्फ शहरी मिडिल क्लास की पार्टी है और गांवों में कोई आधार नहीं है। समय के साथ इन सारे मिथकों को बीजेपी ने तोड़ दिया, लेकिन इसके साथ ही विरोधी दल ये कहने लगे कि आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी को उतना समर्थन नहीं है। पिछले 10 सालों में हमने इस भ्रम को भी तोड़ दिया है। आज देश का आदिवासी समाज ही नहीं, दलित और पिछड़े भी भाजपा के साथ है। अभी हमने गुजरात चुनाव में भी देखा है कि कैसे आदिवासी पट्टे में भाजपा को जबरदस्त जीत मिली है।